हेलो व्यूवर्स। आज हमारे ऑपरेटर की फोर्थ क्लास है और एक्सेल की नाइन्थ क्लास। आज हमारे ऑपरेटर सभी लास्ट ऑपरेटर है। एक्चुअली वो ऑपरेटर्स नहीं है, ऑपरेटर का सीक्वेंस बताया जाता है कि किस तरीके से जो है ऑपरेटर एक्सेल में वर्क करते हैं। ठीक है। जो स्टूडेंट मैथ से रहे हैं उन्हें बॉड मास के बारे में मालूम होगा, जो कि मैंने एक सामने इमेज लगाई हुई है बॉड मास के नाम से। ठीक है। जिसमें आप पहले देख सकते हैं कि सबसे पहला सीक्वेंस अगर कहीं पे भी है तो वो सबसे पहले ब्रैकेट का आता है, कि जो भी ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू होती है या ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन लगी हुई है, सबसे पहले ब्रैकेट को वो कैलकुलेट करेगा। उसके बाद यदि ऑर्डर आते हैं, जैसे कि चाहे वो A3 A क्यू, मतलब जितने भी आपके जो है घातांक होते हैं, घातांक को वह कंप्लीट करेगा। उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ऐड और सब्सट्रैक्शन को काम करेगा। ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है। सपोज किया कि मैं एक इंटरेस्ट वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है। इंटरेस्ट वैल्यू। ठीक है। इंटरेस्ट के लिए हमें जनरली क्या रिक्वायरमेंट होती है? अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, रेट की रिक्वायरमेंट होती है और टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। एक सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास जो अमाउंट है वो 5000 है। 5000 को मैं 2% रेट पे 2 साल के लिए किसी को देता हूं, तो मुझे इसका इंटरेस्ट क्या रहेगा? तो आपको जैसे मालूम होगा कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का, जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये होता है इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला होता है। अब मैं अगर इस तरीके से काम करता हूं तो आप देखोगे कि इसमें मल्टीप्लिकेशन और स्टार दोनों एक साथ होते हैं। तो अगर मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अमाउंट रेट एंड टाइम को किसी ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, यानी कि पहले वह अमाउंट रेट और टाइम को कैलकुलेट करे, उसके बाद वो डिवाइड करे 100 से, ना कि वो टाइम को पहले 100 से डिवाइड करे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम बनाते हैं। ठीक है। तो अमाउंट के लिए हम यूज करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है। ये अमाउंट लिया, हमने स्टार लगाया। ठीक है। फिर हमने रेट लिया, फिर हमने टाइम का भी ले लिया। ठीक। अगर मैं इसको क्लोज करता हूं और एंटर कर देता हूं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है 20,000, यानी कि 20,000। और यदि मैं इसका इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे क्या करने का, डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। मैं इसको डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो मेरा ये इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, जो कि एक सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है। तो ये एक आसान तरीका है इसको समझने के लिए कि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो किस तरीके से सीक्वेंस में काम करते हैं। तो ये एक छोटा सा एक जनरल वीडियो था जो कि हमारे व्यूवर्स के लिए है। ठीक है। जिससे कि वो समझ सके कि अगर एक्सेल में कोई भी आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हर किसी का अपना एक वैल्यू होती है, कि यहाँ पे भी एक ऑपरेटर किसी दूसरे ऑपरेटर को ओवरलेप ना करे या फिर कैलकुलेशन को गलत ना दे। इसलिए हमें सही तरीके से ब्रैकेट लगाना आना चाहिए और सही तरीके से जो है डिवाइड वगैरह या प्लस करना आना चाहिए। तो ये एक सीक्वेंस है, जिन लोगों ने मैथ पढ़ा है वो इस सीक्वेंस को अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।